बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक़ कोर्स के 7वें सबक के अंदर इंतहाई अहम तरीन मसला कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे, वो 3 तलाक़ें एक ही लफ्ज़ के साथ दे कि तुझे 3 तलाक़ें दी, या 3 अल्फाज के साथ दे कि तुझे तलाक़ दी, तलाक़ दी, तलाक़ दी, या एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दे, या 3 अलग अलग मजलिसों के अंदर 3 तलाक़ें दे, तो वो बाहर कैब 3 तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं। ये अमल अगरचे ख़िलाफ़ शरा है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को पानी का गिलास पीने के लिए दें और वो एक ही सांस के अंदर मुकम्मल गिलास पी जाए, तो ये है तो ख़िलाफ़ सुन्नत, लेकिन कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि उसने पानी नहीं पिया, बल्कि ये कहा जाएगा कि उसने ख़िलाफ़ सुन्नत पानी जो है वो पी लिया है। कुरान पाक का अगर मुताला किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अत्तलाक़ु मर्रतान, जो तलाक़ है उसकी 2 किस्में हैं। या तो ऐसी तलाक़ जिसके अंदर रुजू है, वो तलाक़ रजई है, 1 तलाक़ है, या 2 तलाक़ें हैं। पहली तलाक़ के बाद भी इंसान रुजू कर सकता है इद्दत के अंदर, दूसरी तलाक़ के बाद भी इंसान रुजू कर सकता है। लेकिन फ़इम्साक बिमारूफ़िन और तसरीह बिइहसान, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद इरशाद फरमाया कि अब अगर उसने 2 तलाक़ें दे दी हैं, उसके बाद उसको चाहे तो बीवी को रोक लें, चाहे तो वो अच्छाई और भलाई के साथ उसको छोड़ दें। तो ये एक सरी हुक्म है। अब तलाक़ मर्रतान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदी हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। 2 तलाक़ों के बाद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है, तो अब वो बीवी उस बंदे के लिए हलाल नहीं होगी हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो दूसरे शोहर से शादी करें। 3 तलाक़ें देने के साथ वो औरत मुतलका सलासा मुग़ल्लज़ा हो जाती है, और 3 तलाक़ें जो हैं पढ़ने के बाद अब वो इद्दत गुजारने के बाद जब तक किसी दूसरे शोहर से हलाल शरई नहीं करेगी, तो उस वक़्त तक वो पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होगी। ये कुरान पाक के नस से साबित है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लमा नफ्सा, कि जिस शख्स ने अल्लाह की हुदूद को पामाल किया, अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ किया, उसने अपने ऊपर, अपनी जान के ऊपर जुल्म किया। वो जुल्म इस तरह है कि 1 तलाक़ देने के बाद तो इंसान सोचो विचार कर सकता है, 2 तलाक़ें देने के बाद तो इंसान सोचो विचार कर सकता है कि मैं अपनी बीवी को वापस रख लूँ, बच्चे बर्बाद ना हो जाएं। तो किसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोई ना कोई राह रखी होती है। लेकिन जिस वक्त इंसान 3 तलाक़ें दे देता है, तो अब कोई बंदा ये कहे कि ये किसी मुफ्ती का कौल है, ये किसी कादी का कौल है, ये किसी मौलवी का कौल है, ये किसी आलिम का कौल है, या कोई पंचायत के अंदर कहे कि ये जुल्म और ज़्यादती है, तो कोई बंदा उसके ऊपर जुल्म नहीं कर रहा। अल्लाह का कुरान ये कह रहा है, फ़क़द ज़लमा नफ्सहु, उस बंदे ने 3 तलाक़ें देकर वापसी के तमाम दरवाजे, तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब वो बंदा ख़ुद ही अपनी जान के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई बंदा उसके साथ ज़्यादती नहीं कर रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, कि तू नहीं जानता था कि अल्लाह तबारक व तआला शायद तेरे लिए कोई मामला पैदा कर दे, कोई फ़ैसला फरमा दे। तो ये जो अल्फाज हैं ये इस बात के ऊपर दलील हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह सहीह मुस्लिम शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि इसका माना यह है कि अन्नल मुतल्लिका कद यहदुसु लहु नदमुन, कि कभी तलाक़ देने वाले को शर्मिंदगी होती है, तो फ़ला युमकिनुहु तदारुकुहु लिवुक़ूइल बैनूनती, इस शर्मिंदगी का इलाज नहीं हो सकता अलैदगी के वाक़े होने की वजह से। अब इस वक्त शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, यानी हलाल शरई के बगैर वो औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी। उसके बाद इमाम नववी फरमाते हैं, फ़लो कानत सलासतु लम तका, कि अगर 3 तलाक़ें वाक़ ना होती तो लम यका तलाक़ुहु हादा इल्ला रजइयन फ़ला यंदुम, तो सिर्फ़ एक ही तलाक़ वाक़ होती और वो तलाक़ रजई वाक़ होती। तो अब इस सूरत में वो अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद को तजावुज़ करने वाला ना होता। अल्लाह की हुदूद को तजावुज़ करने वाला वो इसी सूरत में बना है जब उसने 3 तलाक़ें दे दी हैं। तो अगर वो 1 तलाक़ देता तो हो सकता है, अल्लाह ताला फरमाता लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। अमरा का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे के दिल के अंदर मुराजाअत पैदा कर देता, बंदे के दिल के अंदर नरमी पैदा कर देता, बंदे के दिल के अंदर रुजू वाली कैफियत पैदा कर देता कि चलो मैं इसी बीवी को दोबारा रख लेता हूँ, मेरे बाल बच्चों का मामला, मेरे अपने मामलात हैं।
तो यह रुजू वाली कैफ़ियत और अल्लाह के अमर वाली कैफ़ियत, अल्लाह के फ़ैसले वाली कैफ़ियत, ये तलाक़ रजई के बाद होगी। वो एक तलाक़ दे हैं बाद तलाक़ाती अब तलाक़तैन, तफ़सीर ख़ाज़न के अंदर भी ये मौजूद है, एक तलाक़ दे या दो तलाक़ें दे, एक तलाक़ या दो तलाक़ों के बाद हम तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल के अंदर भी कोई इस तरह की मुराजात पैदा कर देता, गुंजाइश पैदा कर देता और उसके दिल के अंदर को रहम पैदा कर देता कि वो अपनी बीवी के साथ रुजू कर लेता और अपनी बीवी को निकाह करके वापस रख लेता। लेकिन जब बंदा 3 तलाक़ें दे देता है, कई लोग आते हैं और आकर मामलात को बयान करते हैं, तलाक़ के मामले के अंदर फिर गलत बयानियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने के साथ ये तो नहीं होता कि अब उनका तलाक़ का मामला ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो गुनाहगार ज़रूर होते हैं। और कई ऐसे होते हैं पंचायतों के अंदर बैठने वाले, नाम निहाद चौधरी होते हैं, कौंसलर होते हैं, ये सियासतदान होते हैं, ये मोहल्लेदार होते हैं, या कोई अनपढ़ आदमी होता है, अनपढ़ जो कोई मौलवी होगा, तो उससे जाके वो फ़ैसला ले रहे होते हैं, या किसी दूसरे मज़हब वाले जो है बंदे से, मसलक वाले बंदे से जाके जो वो फ़ैसला ले रहे होते हैं कि ये देखें 3 तलाक़ें दे दी, अब आपका क्या हुक्म है। वो कह देते जी ये तो एक तलाक़ हुई है, ये 3 तलाक़ें नहीं हुई। तो ये इस तरह की बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। कुरान पाक की भी ये मुखालफत है और इस तरह करना ये हदीस पाक की भी मुखालफत है। सरीह तौर पर निसाई शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत महमूद इब्न लबीद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बंदे के बारे में ख़बर दी गई कि जिस शख्स ने अपनी बीवी को एक ही मरतबा 3 मरतबा तलाक़ें दे दी थी। फ़कान गदबान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक़्त गुस्से में खड़े हो गए। सुम्मा क़ाला, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, युलअबु बिकिताबिल्लाह व आना बैना अज़हुरिकुम, कि क्या वो अल्लाह की किताब के साथ खेल रहा है, हालांकि मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। हत्ता काम रजुलन, एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ, फ़क़ाल या रसूल अल्लाह अला अक़तुलूहु, आप मुझे इजाज़त दें क्या मैं उसको कत्ल न कर दूँ। तो ज़रा देखिए इस हदीस पाक के अंदर 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा फरमाना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गज़ब फरमाना इसीलिए था कि अब उस बंदे ने 3 तलाक़ें देकर वापसी के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए थे, तमाम रास्ते जो है उसने बंद कर दिए थे, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्सा फरमाया। और दूसरा यह था कि ये किताबुल्लाह के भी ख़िलाफ़ है, अल्लाह के कानून, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मंशा के भी ख़िलाफ़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि युलअबु बिकिताबिल्लाह, कि ये तो जहालत है कि उसने किताबुल्लाह के साथ खेलने की कोशिश की है, अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला के अहकामात को पामाल करने की कोशिश की है, अल्लाह ताला के अहकामात के साथ उसने खेलने की कोशिश की है। तो ये चीज़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल मुबारक भी ये बता रहा है कि ये बंदा जो 3 तलाक़ें दे रहा है ये तीनों के तीनों हो जाती हैं। अगर ये तीनों ना होती तो फिर कभी भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम गुस्सा ना फरमाते, कभी भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये ना फरमाते कि उसने 3 दी हैं तो ये एक हुई है और ये किताबुल्लाह का भी ऐन मुआफ़िक है। कभी भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ना फरमाते कि युलअबु बिकिताबिल्लाह, ये किताबुल्लाह के साथ खेल रहा है। तो किताबुल्लाह के साथ खेलना तब भी होगा जब वो 3 की 3 वाक़े हो जाएंगी। तो इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब।